अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। मुखलिसाना मशवरा है, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के हाथ इस्तेमाल न हो। हमें हमसाए के तौर पर हमेशा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। का अफगानिस्तान पर मुनहसर है, अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत को कहा है दोहा माहिदे पर अमल करें। मईशत पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को मादनियात के ख़जाने अता किए हैं। बेलारूस के साथ कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोज़गार मिलेगा। बेलारूस ज़राअत के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी वफ़द में जैक बर्गमैन, थॉमस सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक मफादात और दिगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी कानून साजों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेकाम में पाकिस्तान की पायदार शराकत को तस्लीम किया। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मौशी तरक्की में ताउन के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सद्दार अयाज सादिक से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पार्लिमानी राब्तों का फ़रोग़ जमहूरियत की बुनियाद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ खुशगवार ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कांग्रेस में पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वफ़द ने पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के बाद अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाइया दिया गया। पाकिस्तान का ईरानी हुकूमत से 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात आवाम के सामने लाए। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। दूसरी तरफ ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के वर्सा गम से निढाल। मुतासरा घरों में सफ़े मातम बिछ गए। ख़वातीन का रो रो कर बुरा हाल। इलाके में हर आंख पुरनम। मकतूलीन के वर्सा की दुहाइयाँ। हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा कर दिया। मकतूल दानिश और दिलशाद के अहले खाना ने कहा, दुश्मनों ने उनके प्यारे उनसे छीन लिए। मकतूल दानिश, जाफिर और दिलशाद आपस में रिश्तेदार थे। तीनों ईरान में 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह पर काम करते थे। चीन जैसे तजारती हरीफ मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। कई दिहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन ख़त्म हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गैर मुनसिफाना तजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। ख़ास तौर पर चीन टैरिफ से नहीं बचेगा, जो हमसे बुरा सलूक करता है। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी कस्टम्स ने कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की बाहमी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया था। चीन अमेरिका से तिजारती जंग में आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीनी थिंक टैंक के नायब सदर विक्टर गाओ ने कहा, चीन 5000 साल से है, तब अमेरिका कहीं नहीं था। चीन 5000 साल पहले भी जीना जानता था। चीन अमेरिका की धमकियों और दबाव से निपटना जानता है। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी जी सकते हैं। उधर चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स पर ट्रंप टैरिफ मनसूख होने का खैर मकदम अमरीकी सदर की गलत पॉलिसी के बाद इस इक़दाम को इस्लाह करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि यह तबाहकुन पॉलिसी को दुरुस्त करने की तरफ एक छोटा कदम है। अमरीकी पॉलिसी से तिजारती दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचा। चीन ने अमरीकी सदर से आए तमाम टैरिफ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिकान ने ट्रंप के साथ हाथ क्यों मिलाया? अमरीकी टेक कंपनियों के मुलाजमीन मालिकान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। टेक्नोलॉजी कंपनियों के मुलाजमीन का कैलिफोर्निया में सड़कों पर मार्च। वर्कर्स ने ट्रंप इंतजामिया और टेक मालिकान के खिलाफ बैनर्स
और पोस्टर उठा रखे थे। पोस्टर पर लिखा था, ट्रंप हमारे सदर नहीं है। मुजाहिरीन ने हुकूमती मशीर इलॉन मस्क को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। ओमान में मंदूबीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं, टैरिफ और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन किसी वक्त आपको खामोश रहना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे विक्टॉफ ने बताया, फ्रीकैन अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक कर चुके हैं। सऊदी अरब का ओमान की मेज़बानी पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ओमान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात खातिर ख्वाह नताइज के हामिल होंगे। अमरीकी टैरिफ के नफाज से परेशान है। ट्रंप, टैरिफ पाकिस्तान का जवाबी इरादा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। कम अज़ कम टैरिफ 10% है और इसके बाद इजाफी टैरिफ भी है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। कोयटा शहर और गिरदोनुमा में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 90 किलोमीटर मगरिब में था। सबको पैगाम देना है कि 18 अप्रैल को पूरे सिंध की आवाम भरपूर तरीके से हैदराबाद में उस जलसे में जमा होगी और वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। अगर आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ आवाम को प्यासा मारेंगे? हम इस कैनालों के इशू पे कह रहे हैं कि ये कैनाल हमें मंजूर नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी किस्म के हालात हो, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैनालों पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ डट गई। नहरों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को जलसे का ऐलान। टंडू जाम में जलसे से खिताब करते हुए फरियाद तालपुर बोली, दरियाए सिंध पर नहरें कभी नहीं बनने देंगे, ये सिंध के अवाम की ज़िंदगी का सवाल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल पर समझौता नहीं करेगी। नई नहरें सिंध के अवाम के लिए जीने मरने का मसला है। अगर हमसे पीने का पानी छीन लोगे तो क्या आप हमें प्यासा मारोगे? अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? कैनाल्स मामले पर आसिफ रिजदारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सदर के पास तो 1 किलोमीटर सड़क की मंजूरी देने का भी इख्तियार नहीं। निसार खोड़ो ने कहा, 18 अप्रैल को हैदराबाद में बड़ा जलसा होगा। दरियाए सिंध का पानी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। पीटीआई जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन बानी पीटीआई के बाद फाइनल होती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हरिपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक करेंगे। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर बोले, हमारा मुकाबला सियासी जबर के साथ है। बानी पीटीआई का नाम मिटाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। इदारों और आवाम के दरमियान फासले कम होने चाहिए। बानी चेयरमैन की रजामंदी तक कोई बिल पास नहीं होगा। लाहौर और कराची में जमात इस्लामी के अज़ीमुश्शान यकजहती गज़ा मार्च। गज़ा में शाहराए फैसल पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने अहले गज़ा से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। लाहौर में भी जमात इस्लामी के ज़ेर अहकाम बड़ा यकजहती गज़ा मार्च निकाला गया। कारकुनों से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। इसराइल आज भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन की आज़ादी नसीब होगी। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के ख़िलाफ़ डट जाएँ।
हमारे हुक्मरान अपने मफादात के गुलाम बन चुके हैं। अमेरिका को कहना चाहते हैं बहुत हो गया। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि अरब ज़मीन पर कब्जा किया गया। सहूनियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा उम्मत मुसलमान हुक्मरानों की परवाह किए बगैर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हो। उम्मत मुसलमान को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। जबरी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी और को आबाद नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च होगा। मुल्क की दो अहम इकाइयों में बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल ताखीर का शिकार। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डाली जाने लगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुसलसल नजरअंदाज। 10 साल में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जा सके। 92 न्यूज़ ने अहम मामला अवाम के गोश गुजार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खजाना में अरबों की बेकायदगियों का भी बेनकाब। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की ठन गई। एप्टमा का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमें स्कीम बहाल रखने की हामी। रेलवे स्टेशन के हालात बुरे, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। किसी रेलवे स्टेशन पर हिफाजी स्कैनर्स नस्ब नहीं है। पाकिस्तान रेलवे का पूरा ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। 92 पॉडकास्ट में कहा, लोग ट्रेन के बजाय शाहराहों से सफ़र करने को महफूज समझते हैं। ML1 का नाम सुनते हुए 25 साल गुजर गए। हुकूमत का ताहाल ML1 का कोई मुआहदा नहीं हुआ। चीन से ML1 पर बातचीत चल रही है। UAE और 2-3 दीगर ममालिक ने ML1 में दिलचस्पी का इजहार किया है। रेलवे पर इस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंकशाफात से भरपूर देखिए इंटरव्यू YouTube चैनल 92 पॉडकास्ट पर। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे। भारतीय पुलिस की मुज़ाहिरीन पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद मारे गए। मुज़ाहिरों का सिलसिला मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ। तसादुम में 15 पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तलात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने एहतजाज के दौरान चलाव घेराव किया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल रियासत में नाफिज नहीं होगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की भांजी ट्यूलिप सदीक के खिलाफ वारंट जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी अदालत ने ट्यूलिप सदीक की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। ट्यूलिप सदीक पर अपनी खाला की हुकूमत से गैर कानूनी तौर पर 7200 मुरब्बा फुट ज़मीन हासिल करने के इल्ज़ामात हैं। ट्यूलिप सदीक बरतानवी हुकूमत में बतौर वज़ीर खिदमात अंजाम दे रही हैं। बदउनवानी के इल्ज़ामात लगने पर उन्होंने जनवरी में इस्तीफ़ा दिया था। और थर्ड डेजर्ट जीप रैली का मार्का मीर नादिर मगसी ने सर कर लिया। प्रोफेशनल कैटेगरी राउंड में मीर नादिर मगसी ने 56 मिनट 21 सेकंड में 100 किलोमीटर ट्रैक तय किया। बी क्लास में नुमान सर अंजाम और सी क्लास में फलक शेर फाते रहे। प्रोफेशनल कैटेगरी डी क्लास में रेसर शकील ने 1 घंटे 6 मिनट 42 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। प्रोफेशनल लेडीज कैटेगरी में रेसर अमरीन पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर रही।